तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए। अरुण की उम्र करीब 35 बरस की थी। उसे पैसों की वैसे तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन कामयाब कहलाने का बहुत शौक था उसे। उसके छोटे भाई भी उससे ज्यादा तेज थे पढ़ाई लिखाई में, और नौकरियां भी बहुत अच्छी थी उनकी। और अरुण सरकारी नौकरी में हमेशा कुछ न कुछ कमाने के चक्कर में लगा रहता था। एक दिन सुबह सुबह न्यूज़पेपर के एक कोने में नीचे एक एडवर्टाइजमेंट देखा। 7 दिन में कामयाब बनना चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिए। और उसके नीचे एक पता दिया हुआ था। तुरंत ही ऑफिस से हाफ डे लेकर अरुण उस एड्रेस की ओर निकल पड़ा। थोड़ी दिक्कत तो हुई ढूंढने में, लेकिन कुछ 1 घंटे में अरुण उस दिए हुए एड्रेस के सामने खड़ा था। उसे लगा था कि शायद कोई बिल्डिंग होगी, बड़ा सा दफ्तर होगा, लेकिन यहां तो सिर्फ एक छोटा सा मकान था, और मकान के पीछे शायद कोई बाग बगीचा था। दरवाजे को खटखटाया तो एक बेहद मामूली से आदमी ने आंखों पे मोटे कांच का चश्मा लगाए घर का दरवाजा खोला। घर में ही पहनने वाले बनियान और पजामे में वो बाहर निकला, और अरुण ने जब उस एड के बारे में बताया तो वो आदमी मुस्कुराया और अरुण को अंदर बुला के उसे बिठाकर उसने अरुण को एक सफलता यंत्र दिया, जो कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ चमकीले पत्थर थे जो एक कड़े पर चढ़े हुए थे, जिस पर सोने का पानी चढ़ा था। उस आदमी ने एक बात कही, आपको एसएमएस करके रोज के राशिफल के साथ रोज की क्रियाएं भी बताई जाएंगी, उन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। उस यंत्र की कीमत उस आदमी ने 5,000 रुपए बताई, और खुशी खुशी अरुण ने वो पैसे उसे दे भी दिए। लेकिन एक सवाल पूछा कि अगर सिर्फ 5,000 रुपयों से कामयाबी मिलती है तो उसने खुद क्यों नहीं इस्तेमाल किया। जिस पर उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो अपने जीवन से संतुष्ट हूं, दूसरों की खुशी में ही मेरी सच्ची संतुष्टि है। अरुण तो बस उस कड़े को पहनते के साथ ही 7 दिन कैसे बीतेंगे ये देखने को उतावला होने लगा। वहां से निकलकर अपने इन्हीं ख्वाबों में डूबा हुआ अरुण रास्ते में जब था तब एक एसएमएस आया। चेक किया तो एसएमएस में लिखा था, आज के दिन सड़क पर सावधानी बरतें, आपकी हानि में ही आपका लाभ छिपा है। रास्ते पर ही इस मैसेज को पढ़ते पढ़ते उसे कार से एक हल्की सी टक्कर लगी और वो गिर पड़ा। चोट कुछ खास नहीं लगी थी उसे, हल्की सी एक खरोंच दाईं आंख के पास में थी। पास के ही अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने इंजेक्शन और एक दवा दी और आधी घंटा वहीं इंतजार करने को कहा। लेकिन इस दवा और इंजेक्शन से फायदा होने के बजाय एक बहुत बड़ा नुकसान 15 मिनट के अंदर ही हो गया। दाईं आंख के सामने धीरे धीरे अंधेरा सा छाने लगा। अरुण चिल्ला चिल्ला के डॉक्टर्स को बुलाता रहा, लेकिन उस छोटे से अस्पताल में कोई उस वक्त ओटी में था तो कोई कहीं और। लिहाजा तुरंत ही डॉक्टर अरुण को देख नहीं पाए और अरुण की एक आंख की रोशनी
अचानक ही चली गई। अरुण मेडिकल नेग्लिजेंस का केस करने के दावे करने लगा, तो मामले को रफा दफा करने के लिए उसे उस प्राइवेट हॉस्पिटल ने 8 लाख रुपए का चेक देकर अरुण का मुंह बंद कर दिया। सच में उसके नुकसान में ही उसका आज लाभ भी हुआ। घर आके रात को अरुण ने खाना भी नहीं खाया और सुबह ऑफिस को निकलने से पहले ही उसके पास उस दिन का एक एसएमएस आया। आर्थिक मामलों में आप पर निर्भरता घटेगी, धन लाभ भी होगा, अशुभता में शुभ खोजने से शांति मिलेगी। नाश्ते के टेबल पे बैठकर पूरा परिवार नाश्ता कर ही रहा था जब अरुण के पास एक फोन आया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ नेवाला उसके हाथ से गिर गया। होली पर घर आने को निकले उसके दोनों छोटे भाई जिस फ्लाइट से आ रहे थे वो क्रैश हो गई थी और उस प्लेन क्रैश में सारे पैसेंजर मारे गए। एक कहानी ऐसी थी प्रवीण के साथ। अरुण सबसे बड़ा बेटा था और उसी की शादी और बच्चे हुए थे। दोनों छोटे भाइयों की शादियां इस साल के आखिर तक करने की सोची थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। पुलिस और एयरलाइंस के कुछ चक्कर लगाने के बाद जब रात को वापस घर आया तो अरुण को खबर मिली कि एयरलाइन की ओर से और इंश्योरेंस की ओर से और सरकार की ओर से हर जगह से मिलाकर कुछ 25 लाख रुपए का हर्जाना उसे मिलेगा। अरुण इसी सारी सोच में फंसा था जब उसकी बीवी ने उससे कहा कि घर के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, एक हवन करवा लेना सही रहेगा। अरुण भी मान गया और अगले दिन हवन की तैयारी हुई और उसी के साथ अरुण के पास आया एक मैसेज, किसी भी धार्मिक कार्य से दूर रहे और अग्नि से भी दूरी बनाए रखें। हवन का सारा सामान घर में दिलवाने के बाद जब हवन शुरू हुआ तो हवन की अग्नि देखते ही अरुण को याद आया कि हवन और अग्नि दोनों से ही उसे दूर रहना है। याद आते ही अरुण चुपचाप धुएं से दिक्कत होने का बहाना बना के बाहर जाके पीछे वाले पार्क में बैठ गया। बेंच पर बैठे बैठे काफी वक्त जब बीत गया तो पड़ोस का लड़का दौड़ा दौड़ा आया और उसने अरुण को बताया कि उसके घर में आग लग गई थी। अरुण का मकान उसके परदादा और दादा का बनवाया एक काफी बड़ा और पुराने जमाने का पुश्तैनी मकान था। इतने बड़े मकान में आग लग जाएगी तो कितना खर्चा होगा, ये सोच सोच के ही उसका कलीजा मुंह को आ गया था। अपने हिस्से की जमीन वगैरह कहीं उसे गिरवी ना रखनी पड़ जाए, वो यही सोचे जा रहा था। और जब घर के बाहर पहुंचा तो वहां अपनी बीवी और दोनों बच्चों को सही सलामत देखा। तब कहीं जाके उसे पहली राहत की सांस आई, लेकिन बाद में पता चला कि पिताजी जो अपने कमरे के बाहर ही नहीं आए थे, उनके बारे में किसी को याद ही नहीं था और वो आग में जलकर मारे गए। अगली सुबह वसीयतनामा पढ़ा गया तो पता चला कि सारे खेत, सारी जमीनें और ये मकान सब कुछ
अरुण के नाम हो चुका था। लेकिन किस कीमत पे? अरुण ने उस आदमी को फोन मिलाया जहां से कामयाब होने के लालच में वो ये कड़ा लेकर आया था, और उस आदमी ने फोन उठाते ही हेलो कहने के बजाय कहा, मैं जानता था आपका फोन जरूर आएगा। देखिए, मैं जानता हूं आप पे क्या बीत रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कितने खुश भी तो हैं आप इतने पैसे पाके कुछ नहीं तो करीब 40 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा की जमीन और मकान सब आप ही के नाम पे है अब तो। और इतना कह के उस आदमी ने हंसते हंसते फोन काट दिया, और उनका दिमाग अब जाकर ठनका। इस आदमी को इतना कैसे पता कि इन 3-4 दिनों में क्या क्या हुआ है? पाई पाई का हिसाब भी है उसके पास। अरुण ने बिना वक्त बर्बाद किए उसके पास वापस जाना बेहतर समझा। वो सीधा वहीं वापस पहुंचा, लेकिन पहुंच के काफी देर तक उस घर को ढूंढने के बाद जब वो घर मिला भी तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो घर तो वहीं था लेकिन वहां कोई था नहीं। आसपास किसी से पूछ सके ऐसा भी कोई दिखाई नहीं दिया। अरुण के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी इस वक्त कि कहीं उसकी बीवी बच्चों पर कोई आफत ना आ जाए। इसी उधेड़ बुन में चलते हुए वापस जब जा रहा था तो इस बार एक एक्सीडेंट और हुआ। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। और जब आंख खोली अरुण की तो उसको पता चला कि वो ठीक है। बीवी ने तो एक्सीडेंट की खबर सुनते ही परेशान होकर बच्चों को नानी के घर भेज दिया और खुद हॉस्पिटल आ गई। अरुण के इलाज के लिए उसका खून लिया गया था और एक रईस आदमी जिसको एक किडनी की जरूरत थी, उसे पता चला कि अरुण का ब्लड ग्रुप वही ब्लड ग्रुप है जिस ब्लड ग्रुप की किडनी उसे चाहिए थी। उसने आकर अरुण को 20 लाख रुपयों का लालच दिया और पैसों के लालच में अरुण मान भी गया। ऑपरेशन दोपहर में हुआ और अगले दिन सुबह ही अरुण की आंख खुली जब उसके मोबाइल पर एक एसएमएस आया था। चेक किया तो उसमें लिखा पाया, आज सफलता कभी भी आपके कदम चूम सकती है। अरुण अब तो पागल सा हो रहा था, क्योंकि इतना सब कुछ खोने और झेलने के बाद उसे अब किसी कामयाबी की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। बीवी को बार बार बच्चों की खबर लेते रहने को कह रहा था और उसके बाद दोपहर तक अरुण सो गया। काफी देर के बाद जब आंख खुली तो बाथरूम जाने को उठा। फ्लश चलाकर अरुण बाहर निकलने को हुआ। दरवाजे के पास उसका पैर फिसला और अरुण बड़ी बुरी तरह से ऐसे गिरा कि अब दाईं आंख के बाद दायां पैर, दायां हाथ और घुटने के नीचे ऐसे टूटे कि डॉक्टर ने 1 घंटे चेक करके बोला कि अब हाथ और पैर में हड्डी की जगह रॉड लगानी पड़ेगी। और उसी वक्त एक और एसएमएस आया, आज के दिन पानी से बचे। इतने में ही अरुण की बीवी ने उसके होश में आते ही उसको पानी पिलाने के लिए गिलास उसके होठों के पास किया तो उसने बिल्कुल ऐसे धक्का दिया
जैसे पानी नहीं, ग्लास में तेजाब भरा हो। टूटे हाथ से धक्का देने पर अरुण दर्द से कराहने लगा। और ऐसा देख उसकी बीवी ने उस पे गिरा पानी पहुंचने को अपना आंचल बढ़ाया तो अरुण दोबारा पागल सा होके उसे धक्का दे के हटाने की कोशिश करने लगा और बीवी के रोने और चीखने पे बुरी तरह झुंझला के उसने कलाई पे पहना कड़ा भी निकाल कर फेंक दिया। और कड़े के गिरते ही एक एसएमएस और आया। खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था, बस यही नहीं करना चाहिए था। अब 7 दिन की कामयाबी आज 5वें दिन ही मिलेगी। बस सफेद कपड़े वालों से दूर रहें। अरुण ने वो एसएमएस पढ़ा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी होने लगी। डर और घबराहट से उसका खून दुगनी तिगुनी रफ्तार से नसों में दौड़ रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे निकालो यहां से, प्लीज मुझे निकालो यहां से, माफ कर दो मुझे, नहीं चाहिए कामयाबी, नहीं चाहिए पैसा, बस मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दो। ऐसा चीखना चिल्लाना सुन के सफेद कपड़ों में डॉक्टर और नर्स भागे भागे आए और बिस्तर पर पागलों जैसे उछल रहे अरुण को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब अरुण काबू में नहीं आया तो डॉक्टर ने उसे पकड़वा के एक इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन के असर में बेहोश होते होते अरुण ने डॉक्टर को अपनी बीवी से कहते हुए सुना, मैडम इनको अब ऐसे आम इंसानों के बीच रखना ठीक नहीं है। ये पूरी तरह से हमें दुख है आपको बताते हुए, लेकिन अरुण जी पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इन्हें मेंटल वार्ड में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अरुण को मेंटल वार्ड में शिफ्ट किया गया और शाम को अरुण को होश आया तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर बिस्तर से बंधे हुए थे और वो बिल्कुल हिल डुल भी नहीं पा रहा था। सामने डॉक्टर और अपनी बीवी को खड़े देखकर उसने चिल्लाना शुरू किया, मैं पागल नहीं हूं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूं। देखो डॉक्टर, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। देखो ना, सामने मेरी बीवी है, पूछो उससे। मैं पागल नहीं हूं, मुझे जाने दो ना, प्लीज मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं। डॉक्टर ने चिल्लाते हुए अरुण के मुंह में कपड़ा ठूसा। सर पर जेल लगाया और चिंगारियां छोड़ते हुए क्लैंप को उसके चेहरे के पास ले जाकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है। फिक्र मत करो, तुम नए पागल हुए हो, कुछ दिन में आदत हो जाएगी तुम्हें इन सब चीजों की। और डॉक्टर ने वो क्लैंप अरुण के सर पे लगा के रोजाना करीबन 6 से 7 शॉक देने अरुण को शुरू किए। 1 हफ्ते के बाद
जब अरुण की बीवी उससे मिलने पहुंची तो एक व्हील चेयर पर जिंदा लाश की तरह बेसुध बैठे हुए होठों से टपकती लार से भी बेखबर खुली आंखों से बेहोश अरुण को किसी बच्चे की तरह प्यार करके सीने से लगाकर उसकी बीवी ने कहा, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे एक बहुत ही पहुंची हुई चीज का पता चला है, तो मैं ले आई तुम्हारे लिए। ये कड़ा पहना देती हूँ तुम्हें। 7 दिन में ठीक हो जाओगे तुम। 7 दिन में ठीक हो जाओगे तुम। ठीक हो जाओगे तुम। ठीक हो जाओगे तुम। ठीक हो जाओगे तुम।